हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। ये हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का लेक्चर नंबर 20 है। वैसे तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपका चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, लेकिन ये डाउट आया है एक, जिसकी वजह से मुझे लेक्चर बनाना पड़ रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने डाउट्स पूछा, इसलिए मैंने सोचा कि हर एक का अलग अलग सॉल्व करने से अच्छा है मैं एक लेक्चर बनाकर ही आपको सेंड कर दूं। सो ये डाउट सेशन है आपका। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 मैंने होमवर्क दिया था, कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट में पूछा है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एज ऑफ पर्सन्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 125 persons लिविंग इन अ सोसाइटी। ऑल्सो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है ना। ये एक ही सम में आपको दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा। एक डायरेक्ट मेथड से करवाऊंगा, दूसरा शॉर्टकट मेथड से करवाऊंगा। सो आइए पहले डायरेक्ट मेथड से करते हैं सम को। क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन में हमें क्लास दिए हुए हैं एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जैसे 0 से 10 एज के 15 पर्सन्स हैं, 10 to 20 एज के 15, 20 to 30 23 स्टूडेंट या पर्सन्स हैं सोसाइटी में। अब पहले हम फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं। सो 15 + 15 23 22 25 10 5 एंड 10। सो ये हो गया 125। टोटल जो आ रहा है 125, दैट विल बी आवर n इक्वल्स टू 125। क्लास का टोटल नहीं होता है। नाउ मिड वैल्यू में क्या करेंगे हम, जो क्लास दिए हुए हैं लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट डिवाइड बाय 2 करेंगे। सो 0 + 10 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 5। 10 + 20 30 डिवाइड बाय 2 15, 25 35 45 55 65 एंड 75। मिड वैल्यू का भी टोटल नहीं होता है। नाउ सबसे पहले हमें मीन कैलकुलेट करना होता है। सो मीन कैलकुलेट करने के लिए जब भी आपको क्लासेस दिए हों, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सो मीन का फॉर्मूला है सिग्मा fx/n। सिग्मा fx/n। हमें f एंड x को मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड बाय n करना है, तो हमें मीन की वैल्यू मिल जाएगी। सो आइए पहले fx को मल्टीप्लाई करते हैं। 15 × 5 75, 15 × 15 दैट मीन्स 15 स्क्वायर 225, 23 × 25 575, 22 × 35 770, 25 × 45 1125, 55 × 10 550, 65 × 5 325 and 75 × 10 750। नाउ टोटल करें 75 225 575 770 1125 550 325 and 750 4395। सो मीन कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा fx 4395 डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 125। सो ये हो जाएगा 35.16। ये हमने कैलकुलेट कर लिया मीन। नाउ हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। सो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ डायरेक्ट मेथड, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा
सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर एंड देन रूट, दोनों का होल रूट। अब यहाँ पर एफ एक्स तो हमारे पास है, एफ एक्स स्क्वायर चाहिए हमें। सो एफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एफ एक्स स्क्वायर हम x का स्क्वायर करें और f से मल्टीप्लाई करें तो भी हो जाएगा, या फिर हमें डायरेक्ट करना है तो x को fx के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो fx इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा fx स्क्वायर। सो देखें 5 इंटू 75 375, 15 इंटू 225 3375, 25 into 575 14375, 35 into 770 26950, 45 into 1125 50,625, 55 into 550 30,250, 65 into 325 21,125, and 75 into 750 56,250। सो नाउ हम टोटल करेंगे। सो इसका टोटल आ रहा है 203325। ये हो गया इसका एफ एक्स स्क्वायर का टोटल। नाउ यही वैल्यू मैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए रखूँगा। 203325 डिवाइड बाय n 125 माइनस सिग्मा एफ एक्स दैट मीन्स 4395 डिवाइड बाय 125 होल स्क्वायर एंड रूट। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 203325 को डिवाइड करेंगे हम 125 से। सो आंसर आ रहा है 1626.6 माइनस, अब मैं इसे डिवाइड करूंगा 4395 डिवाइड बाय 125, ये आंसर आया 35.16 और इसी का स्क्वायर कर कर मैं फाइनल आंसर लिखूंगा। सो ये जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1236.23। 23 क्यों किया, 22.56 दिया हुआ है। सो थर्ड एंड फोर्थ डिजिट 50 या 50 से ज़्यादा होगा तो हम 23 कर देंगे। सो ये करना है हमें रूट इसका। सो नाउ फाइनली हम माइनस करेंगे और रूट करेंगे। सो माइनस किया मैंने 1626.6 माइनस 1236.23 इक्वल्स टू 390। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ये नंबर कभी भी आपका माइनस में नहीं आएगा। अगर माइनस में आ रहा है समझ लो आप राउंड हो। सो आंसर इज, रूट करने के बाद 1975.77 तो 19.76 कर देंगे। यह है स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर से बता रहा हूँ कैसे किया। पहले 1626.6 में से माइनस किया 1236.23 इक्वल्स टू 390.37 एंड देन रूट प्रेस किया। सो 19.76। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो गया। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सो फॉर्मूला होगी कोएफिशिएंट की स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करेंगे। सो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 19.76 डिवाइड बाय मीन हमने कैलकुलेट किया है 35.16। सो 1976 डिवाइड बाय 35.16 तो आंसर आ रहा है 0.56।
सो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये फर्स्ट पेज है जहाँ पर हमने डायरेक्ट मेथड से टेबल बनाई है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एंड देन हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया। अब यही सम मैं आपको fx वाली फॉर्मूला के बदले fd वाली फॉर्मूला से करवाऊंगा, जिसे हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं, और उसमें भी हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, सो ये नोट डाउन हो गया होगा होपफुली आपका। सो नाउ आइए अब यही सम सेम क्वेश्चन हम करते हैं शॉर्टकट मेथड से। सो शॉर्टकट मेथड से कैसे करना है वो समझ लो। मैंने क्वेश्चन सेम नोट डाउन कर लिया है। अब शॉर्टकट मेथड से जब हमें मीन कैलकुलेट करना होता है तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fd अपॉन n। नाउ सिग्मा fd कैसे कैलकुलेट होगा तो वो देखिए। क्वेश्चन में क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले हमारा मिड वैल्यू दैट मीन्स x, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2। सो 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 मीन्स 30 बाय 2, 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। ये हो गया मिड वैल्यू। नाउ d इक्वल्स टू, d दैट मीन्स डिफरेंस इक्वल्स टू x माइनस a। a क्या होता है तो a होता है अज्यूम्ड मीन। हम इनमें से किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे, कोई भी वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो। सपोज करो कि मैं 35 को a अज्यूम कर रहा हूँ, 35 इज a, तो यहाँ पर x माइनस 35 लिखेंगे। ये हम लास्ट चैप्टर में भी कर आए हैं। सो 5 माइनस 35, सो आंसर होगा माइनस 30। हर एक में से 35 माइनस करने हैं। 15 माइनस 35 तो आंसर होगा माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20, 30 एंड 40। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करें एंड जैसे हम आगे करके आए 125 होगा। क्लास, मिड वैल्यू, डिफरेंस, इनके टोटल्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। नाउ हम करेंगे FD का मीनिंग क्या होगा, हम D और F को मल्टीप्लाई करेंगे। D एंड F मल्टीप्लाई होगा। सो 15 इंटू माइनस 30 माइनस 450, 15 इंटू माइनस 20 माइनस 300, माइनस 230, 0 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 150 एंड प्लस 400। नाउ टोटल करेंगे, पहले प्लस वाले टोटल कर रहा हूँ, देन उसमें से माइनस कर देंगे। सो 250 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 400, तो ये आंसर आया 1000, और इस 1000 में से माइनस करेंगे 450 माइनस 300 एंड माइनस 230। सो आंसर आ गया 20। अब हमें मीन कैलकुलेट करना है, तो मीन के लिए फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा fd अपॉन n। a दैट मीन्स अज्यूम मीन 35, सिग्मा fd का हम टोटल करेंगे 20 डिवाइड बाय n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा 125। सो 35 प्लस 20 डिवाइड बाय 125, तो आंसर आया 0.16 प्लस 35 करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 35.16। ये हो गया मीन हमारा शॉर्टकट मेथड से। सो आप डायरेक्ट मेथड से देखिए, वहाँ भी मीन 35.16 आया है, और शॉर्टकट मेथड से देखिए तो यहाँ पर भी मीन 35.16 ही आया है।
सो मेथड आप कोई भी करो, आपका आंसर तो सेम ही आएगा। अब हमें नेक्स्ट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अगर हमने शॉर्टकट मेथड यूज़ किया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला हो जाएगी सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए एफ डी स्क्वायर। अब एफ डी स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम एफ डी को डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए एफ डी इंटू डी तो एफ डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। सो आइए देखते हैं 30 इंटू 450, सो आंसर इज 13,500, बट आंसर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनस माइनस है तो प्लस। देन 20 इंटू 300, तो आंसर हो गया 6000। देन 2300, 0 2500, 200 इंटू 20 4000, 30 इंटू 150 4500, and 400 into 40 16,000। अब हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ रहा है 48,800। सो फाइनली हमारा टोटल आ गया है एफ डी स्क्वायर का। अब हम फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे। सो आइए फॉर्मूला में वैल्यू देखते हैं। S इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर का जो टोटल आया है वो है 48,800 डिवाइड बाय एन 125 माइनस सिग्मा एफ डी का टोटल है 20 डिवाइड बाय 125 होल स्क्वायर एंड रूट। सो 48,800 डिवाइड बाय 125, तो आंसर आ गया 390.4 माइनस 20 डिवाइड बाय 125, आंसर है 0.16। 20 डिवाइड बाय 125 0.16 और हम इसका स्क्वायर कर देंगे, सो वो हो जाएगा 0.0256। नाउ माइनस करेंगे 390.4 माइनस 0.0256, तो ये आंसर आएगा 390.37 रूट। और हम इसका रूट करेंगे तो ये देखिए इसका रूट आ रहा है 19.76। सो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हुआ वो दोनों में सेम आ गया। ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन 19.76, यहाँ पर भी 19.76। अब आपको क्या करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम हो जाएगा, यही आपको कॉपी करना है। कैसे कॉपी करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन 19.76, मीन 35.16, डिवाइड करो 0.56। सेम यही स्टेप, इतना ये आपको कॉपी करना है यहाँ पर। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, सेम वैल्यूज हैं, सेम आंसर आएगा। सो देखिए ये मैंने आपका सम सॉल्व किया दोनों मेथड से। एक हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया एंड दूसरा शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया। सो आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका शॉर्टकट मेथड है। यहाँ पर मैंने A35 एज्यूम किया है। आप 5 एज्यूम करोगे तो भी आंसर आएगा, आप 75 एज्यूम करोगे तो भी आंसर आएगा। बट अगर सेंटर में जो वैल्यू आ रही है ना वो एज्यूम करते हैं तो कैलकुलेशंस थोड़े इजी हो जाते हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। ये आपका डाउट सॉल्व हुआ, ये आप नोट डाउन कर लीजिए और ये इसका सेकंड पेज है। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।